अब समय है पाठ संख्या 9 पढ़ने का और पाठ का नाम है मोहन का दुख। तो चलिए सबसे पहले आपको पाठ परिचय देती हूँ। यह एकांकी छुआछूत की उस समस्या को प्रस्तुत कर रही है जो मानव के बीच दूरियां पैदा करती है। इसका समाज पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है, आओ पढ़कर जाने। पात्र मोहन बा उका। सबसे पहले प्रथम दृश्य है, मोहन के हाथ में पूजा की थाली। बा कुछ बुदबुदाती हुई वे मंच के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बातें करते हुए चलते जाते हैं। मोहन, बा तुम्हें मंदिर जाकर क्या मिलता है? बा कहती है, मिलता क्या, भगवान के दर्शन, मन पवित्र होता है। तू अंदर चलकर तो देख कितनी शांति मिलती है। मोहन को ठोकर लगती है, वह संभलता है। बा, देखकर चल बेटा, अभी पूजा की थाली गिर जाती तो मैं पूजा कैसे करती? मोहन, मैं गिर भी जाता तो भी पूजा की थाली गिरने नहीं देता। रुक कर माँ, क्या पूजा बिना थाली के नहीं हो सकती? बा चिढ़कर, पूजा की थाली नहीं होगी तो पूजा काहे से होगी? मोहन, मन से। बा, मैं भी राम का नाम मन से ही ले लेता था और अंधेरे में ऊपर पहुंच जाता था। मेरे पास थाली थोड़े ही होती थी। बिना मन लगाए पढ़ाई नहीं होती तो पूजा पाठ कैसे हो सकती है? मास्टर जी देखते हैं मन लगाकर काम किया या नहीं, तो भगवान जी नहीं देखते होंगे। बा मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगी। मंदिर पास आते ही मोहन ठिठक गया। बा, रुक क्यों गया रे, चल अंदर दर्शन कर ले। मोहन, तुम हो आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। बा रूहासी आवाज में, तूने बा की बात मानना छोड़ दिया क्या? तो मोहन क्या कहता है, बा तुम कहोगी तो मैं चलूंगा, पर मेरा मन नहीं करता, बदबू आती है, जगह जगह गंदगी के ढेर। बा तुम सच बताओ, हम ऐसे घर में रह सकते हैं? फिर इस गंदगी में भगवान कैसे रहते होंगे? नहीं बा, भगवान नहीं रह ही सकते। बा, रोज तू यही सब बेसिर पैर की बातें सोच लगाकर लाता है, तेरे साथ कौन झक मारे? अब दूसरा दृश्य है, उका और मोहन मंच पर बैठे हैं। उका के पास झाड़ू और पंजा रखा है। उका, मोहन बाबू, बा बहुत अच्छी है, वे तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? तो मोहन क्या कहता है, पहले तुम यह बताओ, तुम मुझे मोहन बाबू क्यों कहते हो? मैं तुम्हें उका कहता हूँ, तुम मुझे मोहन कहो। अब बताओ मैंने बा की कौन सी बात नहीं मानी? उका, बा जिस काम को मना करती है तुम उसे क्यों करते हो? मोहन, उका, बा मेरी माँ है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, फिर उनकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? उका, नहीं भैया तुम टालते हो, दीवान साहब को पता चलेगा तो वे कितने नाराज होंगे। तुम मुझसे कहते हो मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारूं, तुम्हारे साथ खेलूं, तुम्हारे साथ खाऊं, ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे छूते हो। मोहन, तो? उका, हम तुम्हारी प्रजा हैं, हमें छूना पाप है। कई बार बा तुम्हें बरसती है, दुखी होती है, बा का दुखी होना अच्छा नहीं लगता। मोहन दुखी होके, उका तुम मेरे दोस्त हो, साथी हो, हम साथ साथ खेले बड़े हुए, जैसे मैं बा को नहीं छोड़ सकता ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है। उका, मोहन भैया यह तुम्हारे लिए ही पाप नहीं हमारे लिए भी है, हमें भी अपने धर्म कर्म से हटाने का पाप तुम्हें लगेगा। मेरी बा कहती है हमारी परछाई से तुम लोगों का धर्म बिगड़ जाता है। मेरी बा को दीवान की बा कह चुकी है कि उका बहुत अच्छा है, पर उसे देखकर मेरा मोहन पगला जाता है। माँ कह रही थी तू वहाँ मत जाया कर। मोहन चुप रहता है, एक बार उका की तरफ देखता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, वह छुड़ाता है। मोहन, उका मैं नहीं जानता मेरी बा ने तेरी बा से क्या कहा, पर तू मेरा दोस्त है, बड़े भैया के दोस्त घर में आते हैं, सब कुछ छूते हैं, बा कुछ नहीं कहती, मेरे दोस्त तुम हो, तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे। उका, तुम क्यों नहीं
समझते हम नीच है। मोहन, यह तुमसे किसने कहा? वे नीच है जो प्यार को नहीं समझते। मैं बा से कह चुका हूँ, उका को छूने, उसके साथ खेलने में मैं पाप नहीं मानता। आदमी आदमी को छूने में कैसा पाप? उका, मोहन भैया तुम बा का दिल मत दुखाया करो, वे हमें बहुत प्यार करती है। मोहन गला भराता है, नहीं भैया, मैं ना माँ का दिल दुखाना चाहता हूँ ना तुम्हारा, पर मैं कितना अभागा हूँ कि मैं सबको दुख देने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। बा मंदिर चलने को कहती है, वहाँ की गंदगी में पाँव पड़ जाता है तो माँ नहाने को नहीं कहती। तुम्हें छू देता हूँ तो बाल्टी भरकर पानी डाले बिना घर में नहीं घुसने देती, फिर दुखी होती है। उन्हें यह भी गलत लगता है, मुझे सब कुछ गलत लगता है, तुम भी मुझे गलत समझते हो। उका को सतावना देने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ठिठक जाता है। मोहन आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, छुआछूत समाज के लिए अभिशाप है। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। बा का अर्थ है माता, पवित्र, शुद्ध, वर्जना, मना करना, अभागा, जिसका भाग्य बुरा हो, प्रजा, जनता, नीच, जो जाति एवं गुण आदि में घटकर हो, सतावना, तसल्ली। और आगे बढ़ते हैं। अब समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। का तुम्हें डैश जाकर क्या मिलता है? तो यहाँ आएगा मंदिर। तुम्हें मंदिर जाकर क्या मिलता है? क्या डैश बिना थाली के नहीं हो सकती? क्या पूजा बिना थाली के नहीं हो सकती? हमारी डैश से तुम लोगों का धर्म बिगड़ जाता है, हमारी परछाई से। परछाई। घ और ड आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। उका मोहन को क्या कहकर पुकारता था? मोहन बाबू। मोहन उका को मानता है, क्या मानता है? भाई। मोहन किसका दिल दुखाना नहीं चाहता था? बा का। मोहन से ना मिलने के लिए कौन कह रहा था? तो कौन कह रहा था? उका की माँ। किसे छूना पाप है? उका को। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।